इमेजिन एक ऐसी वॉच जो आपको सिर्फ टाइम नहीं बल्कि आपका स्टेटस, हेरिटेज और वेल्थ भी दिखाए। और हाँ, इस वॉच की कीमत एक कार या शायद एक घर के बराबर हो सकती है। तो क्या ये सिर्फ एक ओवर प्राइस आइटम है या फिर कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स है जो लग्जरी वॉचेस को इतना स्पेशल और इतना महंगा बनाते हैं? आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही शॉकिंग रीजन जो मेक लग्जरी वॉचेस वर्थ लैक्स एंड इवन करोड़। सबसे पहली और क्रेजी बात यह है कि एक लग्जरी वॉच एक मिनी इंजीनियरिंग मार्वल होती है। जैसे नॉर्मल वॉचेस में सिंपल क्वार्ट्ज या बैटरी होती है, लेकिन एक लग्जरी मैकेनिकल वॉच में हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो पार्ट्स, सब कुछ मैनुअल क्राफ्टमैनशिप से बनाया होता है। एक टर्बुलेंट मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल जो ग्रेविटी को काउंटर करता है टू कीप द टाइम परफेक्ट। ये सिर्फ हैंड असेंबल्ड होता है और पार्ट्स को असेंबल्ड करना काफी टाइम और एक्सपर्टाइज लेता है। इमेजिन एक वॉच मेकर को इसमें दिन नहीं महीने भी लग सकते। तो इट्स कंप्लीटली लाइक कॉम्प्लेक्सिटी और क्राफ्टमैनशिप का तो प्राइस हाई होना बनता ही है ना। पॉइंट नंबर 2, आपने सोचा होगा कि बस गोल्ड और प्लेटिनियम यूज होता होगा वॉचेस को महंगा करने के लिए, बट नहीं, यहाँ कुछ और भी हाई टेक और यूनिक मटेरियल्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिचर्ड मिनी वॉचेस में कार्बन नैनोट्यूब और टिटेनियम जैसे स्पेस ग्रेड मटेरियल्स यूज होते हैं। और एक पैटेक क्लिप ग्रैंड मास्टर टाइम के केस में तो पूरा सफायर क्रिस्टल ग्लास यूज होता है जो थ्रेड प्रूफ और ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। और डायमंड्स, हाँ, लग्जरी वॉचेस में हाई क्वालिटी डायमंड और प्रेशियस स्टोन हैंड सिलेक्टेड और प्रेशियसली ट्रेस किए जाते हैं। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपने मटेरियल ये सब तो देख लिया, बट ये सब चीजें अधूरी है एक कारीगर की कारीगरी के बिना। जैसा कि लग्जरी वॉच मेकर सिर्फ टेक्नीशियंस नहीं बल्कि एक तरह के आर्टिस्ट है। स्विस ब्रांड जैसे कि पैटेक क्लिप और एडमस गैजेट के वॉच मेकर्स को 10 से 15 साल तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करते बिफोर दे वर्क ऑन अ लग्जरी पीस। इनका एक छोटा सा मिस्टेक एंटायर वॉच मॉडल को फेल कर देता है। ये काफी ध्यान से करना पड़ता है वॉच असेंबल, कोई मामूली बात नहीं। लग्जरी वॉचेस का एक और सरप्राइजिंग फैक्टर है इनका अवेलेबल या इन स्टॉक होना। काफी लग्जरी ब्रांड्स सेलिब्रेट में लिमिटेड एडिशन क्रिएट करते हैं। कभी कभी तो सिर्फ 10 या 100 पीसेस पूरी दुनिया में रिलीज करते हैं, जैसे एडमस गैजेट का रॉयल ओक कॉन्सेप्ट। ये लिमिटेड मॉडल सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट्स के लिए होते हैं। ये लिमिटेड नंबर इन वॉचेस की डिजायरेबिलिटी और प्राइस के इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये एक्सक्लूसिविटी ही इनको और स्पेशल और वैल्यूएबल बनाती है। लग्जरी वॉचेस सिर्फ एक फैशन आइटम नहीं है, बट एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक हाई एंड पैटेक क्लिप या एडमस गैजेट को रीसेल वैल्यू आइटम के साथ बढ़ते ही चले जाता है, बढ़ते ही चले जाता है। कई कैरेक्टर ऐसे हैं जो इन वॉचेस को इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, और यहाँ इनका बिलीव है कि इनकी वैल्यू टाइम के साथ भी और भी इंक्रीज हो रही है। ये एक चीज है जो आप सिर्फ पहनते नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट छोड़ के भी जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है। अब यहाँ पर बात आती है हेरिटेज। रोलेक्स, पैटेक क्लिप, ओमेगा जैसे ब्रांड्स के पीछे सेंचुरीज की हिस्ट्री है। उन वॉचेस की पहली पीसेस जो है क्वींस और किंग्स पहना करते थे, और आज भी ये वॉचेस रॉयल्स और सेलिब्रिटीज के ब्रिस्ट को डेकोरेट करती है। आज भी एक विंटेज वॉच को रीसेल वैल्यू कभी कभी तो उसकी ओरिजिनल प्राइस से भी ज्यादा होती है। जैसा एक रोलेक्स डेटोना जो पॉल न्यूमैन के पास थी, इसकी प्राइस को $17.8 मिलियन तक रीच हुई। इट्स नॉट अ जस्ट वॉच एनीमोर, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री जो लोग जनरेशन तक पास करते हैं। इस हेरिटेज और टाइमलेसनेस को प्राइस में मेजर करना मुश्किल है। तो फिर मेरे भाइयों, यही है हिडन सीक्रेट्स जो एक लग्जरी वॉच को इतना महंगा बनाता है। फ्रॉम इंजीनियरिंग मार्वल्स और हाई क्वालिटी मटेरियल्स टू एक्सक्लूसिविटी, हेरिटेज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ये वॉचेस सिर्फ टाइम नहीं दिखाती, ये एक लाइफस्टाइल और लेगेसी को भी प्रेजेंट करती है। आप भी सोचिए, क्या इन्वेस्टमेंट वर्थ है? क्या एक लग्जरी वॉच सिर्फ एक एसेसरी है या सिर्फ एक टाइमलेसनेस का सिंबल? कमेंट्स में बताओ। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़ो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वॉचेस को रिलेटेड लेके फैक्ट्स लाते रहे। तो फिर भाई सलाम, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह।